बरेली एसडीएम सदर को लिखित प्रार्थना पत्र देकर एक रिटायर्ड फौजी ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर उसकी पुत्री की जमीन पर क्षेत्रीय लेखपाल से सांठगांठ कर जमीन हड़प लेने का आरोप लगाया है। वहीं लेखपाल का कहना है कि एसडीएम सदर के आदेश पर जगह की पैमाइश कर कुरेबंदी की जा रही है। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के ग्राम भोलापुर पोस्ट मिर्जापुर निवासी रिटायर्ड फौजी हरपाल पुत्र प्यारे लाल ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और अपने फौजी साथियों के साथ पहुंचकर उपजिलाधिकारी सदर को प्रार्थना पत्र दिया है और इसकी शिकायत की है कि उनकी पुत्री लक्ष्मी कुमारी ट्यूलिया गांव में 1 बीघा 9 बिस्वा जमीन है। रिटायर्ड फौजी हरपाल ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री के खेत में खड़ी उड़द की फसल को विपक्षियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसकी शिकायत उन्होंने पहले भी की थी। हरपाल फौजी का आरोप है कि बाबूराम पुत्र मोतीराम, संजीव पुत्र बाबूराम, रविंद्रा जो ट्यूलिया गांव के रहने वाले वो 5 से 6 अज्ञात लोग उसकी बेटी की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इस वक्त वो खेत में बाउंड्री वाल बनाना चाह रहे हैं। हरपाल का कहना है कि इन सभी में लेखपाल हरद्वारी लाल विपक्षियों का साथ दे रहे हैं और उनकी जमीन पर कब्जा कराने में उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं लेखपाल का कहना है कि एसडीएम सदर के आदेश पर जमीन की पैमाइश कर कुरेबंदी की जा रही है। किसी भी हालत में कोई बीमारी नहीं की जाएगी। शिकायतकर्ता की बेटी की जमीन की पैमाइश करने को कहा गया है, मगर शिकायतकर्ता मौके पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शाहजहानपुर, सूबेदार मेजर श्याम किशोर अग्निहोत्री। जमीन को लेकर क्या मामला है? हाँ, क्यूलिया गांव है। यहाँ पर हमारे जो सूबेदार हरपाल साहब हैं, इनकी ज़मीन दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने कई बार एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई और वहाँ पे जाकर के लेखपाल ने माफियाओं से मिलकर उसी ज़मीन में नींव भराना शुरू कर दिया, निर्माण शुरू करा दिया। उसके बाद आज जब हमें पता लगा तो हमारे ये फौजी भाई, चूँकि मैं भी रिटायरमेंट हूँ, तो मुझे मेरे संज्ञान में आया तो मैंने आकर के एसडीएम साहब से भी मिले। तो एसडीएम साहब मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा साहब ये फौजी आदमी, इनका थोड़ा विशेष ध्यान दो, ज़िंदगी भर रह के आए फौज में, अपनी ज़िंदगी बिता करके पूरी जवानी ख़त्म करके। तो बोला मैं तो सबका ध्यान देता हूँ। मैंने कहा सबका नहीं साहब, फौजियों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बोला आप मुझे नेता नगरी मत दिखाओ। तो अब मैं, मेरा कहने का मतलब ये है, इनकी इस तरीके की भाषा है एसडीएम साहब की, ये क्या न्याय करेंगे। अगर न्याय नहीं करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन भानु इनको नोटिस देके इनके खिलाफ आंदोलन करेगी और जो सच्चाई होगी उसको निकाल के सामने प्रशासन के सामने लाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश चंद शर्मा है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी मिसेस के नाम 1 बीघा ज़मीन है। 2 बीघा इनमें खसरा नंबर 255 में है और ये सब लोग जो है उस पर कब्जा कर रहे हैं। मेरी ज़मीन 1990 में खरीदी गई है और मेरा दाखिल खारिज है, सब कुछ है। और उसके बावजूद जो है जब भी जाते हैं एसडीएम साहब से मिलने, तारीख ही पड़ जाती है, ना तो कोई उस पर एक्शन ले रहे हैं, ना कोई स्टे ऑर्डर, और वहाँ जो है ना सीट पर बैठते हैं और जो है बल्कि इन्होंने जो है लोगों ने वहाँ मिलके जो है रोडें डाल ली हैं, खंबे लगा लिए हैं और जो है प्लाटिंग कर रहे हैं और प्लाटिंग करके बाकायदा ज़मीन बेची। कम से कम इसी 1-2-3 महीने के अंदर कम से कम जो है 8-10 दाखिल खारिज हुए हैं और जबकि वो खेती की ज़मीन है, ना उसके लिए कोई उसका बदलाव किया गया है, ना कुछ किया गया है। एसडीएम साहब ने कहा तारीख पड़ेगी बस, और क्या है, इसके अलावा क्या मिलना है। और मतलब सीएम पोर्टल पर भी डाली है तो अपनी ये जो चाहे लिख के भेज देते हैं। अब हमको क्या पता है कि ना उसमें डिटेल तो आती नहीं कि इन्होंने क्या लिखा है। तो बस अब वही थाने में दिया और वही दिया तो थाने वाले कहते कोई आपका स्टे नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्या करें। जो कब्जा कर रहे हैं क्या नाम है उनके नाम जो हैं भारतेंदु सिंह और अवनींद्र कुमार सिंह और प्रेम शंकर और बाबूराम भी हैं उसमें। ये सब हैं लोग, मतलब रविंदर वगैरह यही सब लोग, पूरा ग्रुप है। मेरा 2020 में मैंने कोड़ाबंदी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने 1 बीघा 9 बिस्वा ज़मीन खरीदा था और उस पर मैं काबिज था। अभी लेखपाल को पिछले महीने 28/7 तारीख रात में दबंगों ने जो भूमा किया है, उन्होंने मेरे खेत में बुनियाद खोदी और जबरन कब्जा करने की कोशिश की। मैं पुलिस को, एसडीएम, डीएम, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सबको एप्लीकेशन दिया, किसी ने मेरी नहीं सुनी। वो है बाबूराम, रविंदर और क्या नाम इसका, संजीव। ये ट्यूलिया के रहने वाले, एक बरेली के रहने वाले और 5-6 साथी इनके और हैं।
जो लगातार मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। बोला खेत पे आ गया आपको जान से मार दिया जाएगा। पुलिस भी नहीं कोई सुन रही है। एसडीएम के पास मैं 2-3 बार गया, मेरे बच्चे आए, मैं 1.5 महीने से परेशान हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। आगरा में प्रतापनगर स्थित बुर्जीवाला मंदिर परिसर में गुरुवार को दशहरा शोभा यात्रा आयोजन समिति की ओर से भगवान श्री राम के राज तिलक समारोह की उद्घोषणा की गई। राजगद्दी समारोह का आयोजन केशव कुंज स्थित अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क में आयोजित होगा। अध्यक्ष महेंद्र खंडेलवाल एवं राजगद्दी प्रभारी तरुण सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय राजगद्दी कार्यक्रम का अध्यक्ष क्षमा जैन सक्सेना को बनाया गया है। 7 अक्टूबर को प्रतापनगर स्थित अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क पर सांस्कृतिक संध्या में बच्चों के लिए रंगोली, मेहंदी, थाल सज्जा, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 8 अक्टूबर को राजगद्दी शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क पहुंचेगी। जयपुर हाउस प्रतापनगर की जनता प्रभु श्री राम का भव्य स्वागत कर इस महोत्सव बड़ा रूप प्रदान करेगी एवं अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क प्रभु श्री राम की राजगद्दी लगेगी। राजगद्दी अध्यक्ष क्षमा जैन सक्सेना ने बताया कि 8 अक्टूबर को निकालने वाली राजगद्दी शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत व आरती की जाएगी। राजगद्दी समारोह में समापन पर स्वरूपों, मेला कमेटी, मेधावी विद्यार्थियों, समितियों के दानदाताओं और सहयोगियों का सम्मान भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक विपिन चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष विनय अग्रवाल, प्रभारी तरुण सिंह, महामंत्री राजपाल यादव, राहुल चतुर्वेदी, हेमंत प्रजापति, ब्रजमोहन बंसल, विजय बंसल, अमित अग्रवाल गुंजन, मित्तल वर्षा गर्ग, प्रीति मित्तल, एसएस अथैया, हरियंत जैन, विक्रांत सिंह, दीपक अग्रवाल, सचिन शर्मा आदि मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कमेटी को कि उन्होंने मुझे महिला मंडल के अध्यक्ष बनाने के बाद दशहरा शोभा यात्रा के बाद जो आप ये राजगद्दी का प्रोग्राम होता है उसमें आपने मेरे को अध्यक्ष बनाया है। और ये सब मैंने अपने क्षेत्रीय जनता और क्षेत्र के लोगों के विश्वास पर कि हम ये कार्यक्रम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक जनकपुरी 2012 में भी जयपुर हाउस में आई थी। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ भगवान राम को लाया गया था, कार्यक्रम हुए थे। यहाँ की महिलाओं से जब मैंने बात की तो उनमें बहुत उत्साह की लहर है कि एक बार फिर श्री राम जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत इसे धूमधाम से मनाएंगे। इस बार मैं 2 दिवसीय प्रोग्राम करना चाहती हूँ कि क्षेत्र में माहौल इतना अच्छा है कि सब लोग कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी यहाँ तिलक होगा तो निश्चित रूप से एक दिन पहले महिलाएं लेडी संगीत करें, कुछ मेहंदी लगाएं, इस तरह का प्रोग्राम हम करेंगे। और हमारे क्षेत्रीय काफ़ी लोग हैं, आदरणीय BM बंसल जी हैं, विजय भाई कागजवाली जी हैं, अमित अग्रवाल जी हैं और तमाम सारे लोग हमारे जुड़ी हुई महिलाएं हैं। तो सब लोग इसे भव्य बनाने का कार्य करेंगे और श्री राम जी की जैसी कृपा होगी वैसे काम। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। राजस्थान के 12 छिपाबदौड़ क्षेत्र 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नालों में उफान आ रही है, जिसके चलते कई गांवों का रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में छिपाबदौड़ कस्बे के निचले हिस्से के गांव हरनावदी, जागीर, नलखेड़ी, गुलखेड़ी और टांगा के नीचे होकर निकल रही लहासी नदी पर रपट की तरह बन रही पुलिया पर लगातार पानी का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का संपर्क कट गया है।
लेकिन ग्राम वासियों की मजबूरी होती है, इसी पानी में होकर पुलिया पार करते हैं। सभी गांवों के सैकड़ों छात्र छात्राओं को तहसील मुख्यालय पर अध्ययन करने के लिए भी शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है और रोजमर्रा के कामों को भी नहीं कर सकते हैं। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। यूपी के बरेली में आज एक महिला सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया है। परिजन उसके फौजी पति पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतका के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान देखने को मिले हैं। महिला सिपाही बरेली के कैंट थाने में तैनात थी और कैंट इलाके में बने सेना के सरकारी क्वार्टर्स में अपने फौजी पति के साथ रहती थी। बागपत निवासी 2019 बैच की महिला सिपाही शिखा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शिखा के भाई ने बताया कि जब वो अपनी बहन के घर पहुंचा तो देखा उसका शव पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। भाई का कहना है कि पति से उसकी बहन का विवाद होता रहता है। फिलहाल परिजनों ने पति पर ही हत्या की आशंका जताई है। वहीं इस मामले में SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि 2019 बैच की सिपाही शिखा ने आत्महत्या की है, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। भाई बताइए कि जब आप गए वहाँ पहुँचे तो किस कंडीशन में थे वो? क्या उनके फेस पे और नाक पे बहुत सारी चोट वगैरह लगी हुई थी। जब मैं फिलहाल छोड़ गया था जी, फिलहाल कोई ऐसी चोट वगैरह नहीं थी। क्या लग रहा है किसने किया है? अभी शक की बुनियाद पे हम कुछ नहीं कह सकते। किसी का भी बात हो सकता है, हस्बैंड का भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। कुछ अभी कुछ बता नहीं सकते सर। पोस्टमार्टम के बाद आपको शक किस पे? हस्बैंड पे? क्योंकि हस्बैंड पे अब मानना तो यही है, यही है। अच्छा, विवाद जो चलता रहता था उसी को लेके? विवाद तो चलता रहता था कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। आपने उनसे पूछा क्या, वो क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बता रहे हैं? उससे शक को कुछ जाहिर होता ना कि नहीं बता? जी होता तो है। घटना हुई है। महिला आरक्षी शिखा है जो बागपत की रहने वाली हैं, 19 बैच की हैं। कल सूचना मिली कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। इस बात पर हम लोग मिलिट्री हॉस्पिटल गए जहां वो भर्ती थी। उनके पति मिलिट्री में जनरल ड्यूटी में हैं और वहां जाकर हमने उनको देखा, चिकित्सकों से वार्ता की। उनको वहां पे मृत घोषित किया गया था। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो होगी और जो परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मौके से ऐसा लगता है कि पति और पत्नी के बीच कोई विवाद था किसी बात को लेकर, और जो परिजनों ने जानकारी दी है और किसी बात को लेकर के उनके बीच में कोई मारपीट भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सब परिस्थितियों की हम लोग छानबीन कर रहे हैं। परिजनों जो तहरीर दी जाएगी और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या आरोपी पतियों से गिरफ्तार किया गया? अभी मुकदमा दर्ज नहीं है। परिजनों द्वारा तहरीर नहीं दी गई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसलिए अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं। नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पेमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। बरेली गौवध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी बहेड़ी के निर्देशन में थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर छतरी चौराहे के पास से अभियुक्त मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद असलम निवासी मोहल्ला टांडा कस्बा व थाना बहेड़ी
अफजल पुत्र हसमत उल्ला निवासी वार्ड नंबर 7 मोहल्ला छोटी मस्जिद किच्छा थाना किच्छा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड अंसर अहमद पुत्र मुख्तियार अहमद निवासी मोहम्मद नूरी नगर कस्बा व थाना बहेड़ी को मैं एक पिकअप गाड़ी बिना नंबर जिसमें गौवंशीय का पशु का मांस भरा हुआ के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मांस काटने व बेचने के उपकरण, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 लकड़ी के गुटके, 2 अदद छुरी, लोहा व 1 अदद गड़ासा लोहा आदि सामान बरामद किया गया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि यह मांस गौवंशीय पशु का है तथा यह मांस उन लोगों ने रात आवारा गौवंशीय पशुओं को उत्तराखंड के जंगल में पकड़कर काट कर लाए हैं। जिस स्थान पर गौवंशीय पशुओं को काटा उस स्थान के बारे में पूछने पर बताया कि रात का समय था, अंधेरे में स्थान की जानकारी नहीं हो सकी। वह लोग इस गौवंशीय मांस को बेचने के लिए कस्बा बहेड़ी में आए थे। भागे हुए अभियुक्त के बारे में पूछने पर बताया कि उसका नाम नदीम पुत्र वकील अहमद निवासी वार्ड नंबर 2 इस्लाम नगर जनता स्कूल के पास किच्छा उधम सिंह नगर उत्तराखंड है। वहीं इस गाड़ी का मालिक व चालक भी है और वह भी हम तीनों के साथ गौवंशीय पशुओं को काटा था तथा यहाँ पर हम चारों लोग मांस बेचने आए थे। अभियुक्तों के पिकअप गाड़ी के कागजात तलब किए गए तो वहीं दिखा सके गाड़ी पिकअप को धारा 207 MB एक्ट में अभियुक्तों से पिकअप गाड़ी के कागजात तलब किए गए तो नहीं दिखा सके गाड़ी पिकअप को धारा 207 MB एक्ट में भी सीज किया गया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। आरोपियों पर हमले भी दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज चेकिंग करते वक्त मोहल्ला नूरी नगर कस्बा बहेड़ी से आज 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लगभग 4 कुंटल मीट, गोवंश मीट और औजार मिले हैं। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया है कि किच्छा की जंगलों में काटकर वितरित करते हैं। इनके वाहन को सीज कर लिया गया है। इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तीनों अभियुक्तों के नाम अफजल, असलम और अंसार हैं। इनमें से एक उधम सिंह नगर का रहने वाला है। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। खबर भोपाल के बैरसिया की है, जहां भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को भारतीय किसान संघ बैरसिया के प्रमुख कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने मध्य भारत प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर एवं जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश दांगी, जिला मंत्री गिरवर सिंह राजपूत, तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दांगी, मंत्री लोकेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में बैरसिया अनुविभागीय अधिकारी SDM को राष्ट्रव्यापी समस्याओं से संबंधित प्रधानमंत्री, राज्यव्यापी समस्याओं से संबंधित मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश एवं किसानों की स्थानीय समस्याओं से संबंधित SDM आदित्य जैन बैरसिया को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की गई, जिसमें स्थानीय समस्याओं के तत्काल निराकरण की मांग संगठन के पदाधिकारियों ने की है। लगभग सैकड़ों की संख्या में आज तहसील कार्यालय में स्थानीय किसान उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान बलराम की जय घोष के साथ जिला प्रशासन से किसानों की समस्या का तत्काल निराकरण किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी उस घोषणा से अवगत करवाया गया है, जिनमें उन्होंने किसानों के हित में खेत सड़क योजना को प्रारंभ किए जाने की वर्षों पूर्व शासन स्तर पर घोषणा की थी। किसानों का कहना है कि खेतों में सड़क के अभाव के कारण किसानों को अनेक समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष की स्थिति भी निर्मित होती है। किसानों का कहना है कि स्थानीय समस्याओं के साथ उक्त प्रमुख मांग को प्रदेश स्तर पर शीघ्र लागू किया जाए। भारतीय किसान संघ आज जो ज्ञापन दे रहा है वो केवल बैरसिया तहसील में, भोपाल में नहीं, बल्कि सारे देश भर में 15 सितंबर को देश भर में ज्ञापन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसानों की जो समस्याएं होती है, किसान संघ में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, आती है तो उन सब समस्याओं को उन ज्ञापन के माध्यम से लिखते हैं और आज के दिन दी जाती है। आपने अभी ज्ञापन में किसी ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि कम से कम 50 समस्याएं ऐसी है जो ज्ञापन में हमने दी गई हैं। कुछ प्रधानमंत्री के नाम से हैं, कुछ मुख्यमंत्री के नाम से और कुछ जो है कलेक्टर और SDM साहब के नाम से ये ज्ञापन दिया गया है। आज समय कितने समस्या क्या दिया है?
जोर से बोलना। अभी मतलब बेरसिया क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों में अति वर्षा हुई है उससे काफी फसलें खराब हुई हैं, लोगों के घर खराब हुए हैं, तो उनको मुआवजा कब तक मिल जाएगा, क्या आश्वासन मिला है? देखो वो ज्ञापन में वो बात तो हमने दी है कि हलाली डैम से बहुत नुकसान हुआ, संजय सागर से बांध से बहुत नुकसान हुआ। अभी अति वर्षा जो हो गई देश भर में, क्या मध्य प्रदेश में 1.5 वर्षा हो गई लगभग, तो इसके कारण मकान बहुत क्षतिग्रस्त हो गए। कईयों के मकान बेचारों के गिर गए हैं, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है, कहीं स्कूल में पढ़े हैं, कहीं किसी के यहाँ पढ़े हुए हैं। तो सरकार से हमने कहा है भैया इनकी व्यवस्था कुछ की जाए कम से कम। तो अगर यदि आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो किसान संघ क्या करेगा? भारतीय किसान संघ हमेशा चेतावनी देता है और नहीं की गई तो हमने तो अभी कहा है कि हम अगले जो है नवंबर के महीने में प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन जो है करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा एक आंदोलन भोपाल में करने जा रहे हैं। देखते हैं सरकारें कितना हम ज्ञापन दे रहा है उस पर कदम उठाती है, कितना काम करती है। नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन हमारा जो है वो करेंगे हम। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के जिला अध्यक्ष ब्रजमोहन की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में बृहस्पतिवार को किसान नेता और पदाधिकारियों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान किसान नेताओं ने किसानों की समस्याओं को उठाया। प्रमुख मांगों में किसानों को ट्यूबवेल वाली बिजली रोस्टर के हिसाब से 12 घंटे मिलनी चाहिए, सभी साधन सहकारी एवं रजिस्टर्ड खाद दुकानों के स्टॉक चेक कर किसानों को भरपूर मात्रा में डीएपी एवं यूरिया उपलब्ध कराई जाए। सरकार द्वारा चलाई जा रही बीज वितरण योजना के अंतर्गत आने वाले बीज आलू, मिर्च, प्याज आदि भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। ब्लॉक हथवंत परिसर में शोपीस खड़े फ्रीजरों को चालू कराकर किसानों को पेयजल उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण कराया जाए जिससे किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। सभी मांगे पढ़कर सुनने के बाद किसान नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर एसडीएम ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि उनके ज्ञापन को उचित स्थान पर पहुंचाकर किसानों की समस्या का शीघ्र समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में डीके यादव, अविदेश गौसव, ज्ञापन देने वालों में डीके यादव, अविदेश, योगेश, ओपी यादव, विजय यादव, हेमेंद्र, राजवीर सिंह, पुष्पेंद्र, अंशुल, मंजर सतेंद्र, राजेंद्र, गौरव, सचिन और विजय सहित लगभग 50 किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या है, क्या मामला? देखिए, ये हमारे भारतीय किसान यूनियन के सावित्री के पदाधिकारीगण आए हुए हैं और आज इन लोगों ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जो भी ज्ञापन है किसान भाइयों का वो सब जेन्युइन है और कृषि के हित में है। तो मैं प्रयास करके और जो भी ज्ञापन में मांग रखी गई है, जैसे कि ट्यूबवेल के लिए बिजली उपलब्ध कराना, समय से खाद बीज उपलब्ध कराना, डेंगू के लिए छिड़काव कराना, ये सब जेन्युइन मांगे हैं और सब पे कार्य हो रहे हैं और इसको अच्छा करा करके किसान भाइयों की मांगों को पूरा कराना है। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने शहर की साफ सफाई की स्थिति जानने को लेकर देर रात्रि कासगंज नगर पालिका की कई चौक चौराहे का जायजा लिया। इस दौरान डीएम साफ सफाई देखकर संतुष्ट दिखी। उन्होंने प्रकाश व्यवस्था और फॉगिंग करने के लिए पालिका कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ एडीएम नगर पालिका के अधिकारी और पालिका चेयरमैन मौजूद रहे। डीएम हर्षिता माथुर ने रूटीन निरीक्षण के दौरान सबसे पहले वह शहर के गांधी मूर्ति पहुंची।
बाद में उन्होंने प्रभु पार्क रेलवे रोड सहित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। डीएम ने शहर में साफ सफाई कार्य को हमेशा दुरुस्त रखने को लेकर पालिका के अधिशासी अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नगर अधिशासी अधिकारी को शहर की साफ सफाई की स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर निगरानी करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि शहर के साफ सफाई के निराकरण को लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। डीएम ने शहर की साफ सफाई को त्वरित निराकरण करने के लिए नगर पालिका से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि यह रूटीन निरीक्षण है। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था ठीक पाई गई है। शहर में फॉगिंग लगातार की जा रही है। पालिका क्षेत्र हो या फिर नगर पंचायत क्षेत्र, रात्रि में साफ सफाई की जाएगी। इधर से आ जाओ। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। आज सहारनपुर के ग्राम प्रधान संगठनों ने मिलकर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधानों ने बताया कि ग्राम सचिव व लेखपाल गांव में कार्य नहीं कर रहे हैं, जिस कारण उनकी ग्राम सभा में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जिससे अनेक छोटी छोटी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। उन्हीं के समाधान कराने के लिए आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। जिलाधिकारी सहारनपुर का कहना है कि रामपुर मनिहारान के गांव में प्रधान व सचिव के बीच कुछ मामला हुआ था, जिसको लेकर प्रधानों ने ज्ञापन सौंपा है। जांच कराने के बाद कार्यवाही की जाएगी। नहीं, देखिए ये रामपुर जो है तहसील में गांव है, उस गांव के प्रधान और जो पंचायत सेक्रेटरी, इनके मध्य कल कुछ बातचीत रही थी। कुछ शायद अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर पंचायत सेक्रेटरी ने एक एफआईआर कराई है। उस एफआईआर के खिलाफ यहाँ ग्राम पंचायत संगठन जो है ग्राम प्रधानों का है, उसने अपना एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है। उस ज्ञापन में जो भी तथ्य हैं, उस तथ्यों की जो है गहराई से हम लोग जांच कराएंगे और किसी का भी उत्पीड़न नहीं रहेगा, पर जो सही तथ्य रहेंगे, सही तथ्य के आधार पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे इस पर। मेरा नाम रोहित कुमार, ग्राम प्रधान दारकी, रामपुर ब्लॉक में। क्या मामला हो रहा है? ये सेक्रेटरी है समथिंग मेरे गांव में। पिछले 2-3 महीने कोई कार्य नहीं किया, उसने कोई खाता खुद सही तरीके से चालू करवाया। मैं वीडियो पंचायत साहब सबको अवगत कराया दिया। जब वो कुछ नहीं काम किया, फिर मैंने परसों कहा भाई ये तो मेरे गांव को काम कर ले। उसने फर्जी तरीके सेक्रेटरी को सबको इकट्ठा करके प्रधानों को दबाव बनाने के लिए मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा रामपुर थाने में दर्ज करवाया दिया। कोतवाल साहब को सच्चाई का पता, वीडियो साहब भी कह रहे कोई गलत है, मुकदमा आपके खिलाफ लिखवाया गया और पूरा मनमानी चल रही है। कोई गाँव में विकास नहीं कराया जा रहा और सचिव ये कह रहा है कि आपको झूठे मुकदमे जेल भिजवाऊंगा। ये मामला है। जिलाधिकारी साहब कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे पूरे मामले की। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।
डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी, विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पेमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।